हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम इन लॉ विद फन, स्टडी लॉ विद अ साइड ऑफ स्वीटनेस। आज हमारी लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम बीएनएस कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 1 और 3 पढ़ा हुआ था। इस लेक्चर में हम सेक्शन 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो सेक्शन 4 है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, वो पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। तो चलिए हम अपने बेयरक्ट से उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो हमारा सेक्शन 4 है वो क्या बोलता है कि द पनिशमेंट ऑफ विच द ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर। तो इसमें सब पॉइंट्स जो दिए हुए हैं हमारे, पहला वाला जो पनिशमेंट है वो डेथ के बारे में दिया है। तो हमको नॉर्मली पता है कि डेथ पनिशमेंट कैसा होता है कि जो कोई भी क्राइम होता है, जैसे मर्डर हो गया और रेप हो गया, जैसे कोई भी क्राइम्स होते हैं जिनमें की पनिशमेंट एक तो दी जाती है कि 20 ईयर्स की, या तो फिर दी जाती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, या फिर लास्ट पनिशमेंट होती है उसकी डेथ की। तो पहली पनिशमेंट ये डेथ हो गई। देन नेक्स्ट पनिशमेंट क्या होती है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो बड़े क्राइम्स होते हैं हमारे, मर्डर हो गया जैसे, ऐसे उनमें जो है बड़ा इम्प्रिजनमेंट होती है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मीन्स फॉर 20 ईयर्स। अब मैं आपको आगे जो हमारे सेक्शंस आएंगे उनमें मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है उसको अब 20 ईयर्स ही कर दिया गया है। उसकी जो ईयर्स है उसको 20 ईयर्स कर दिया है। हमारा जो थर्ड वाला सब क्लॉज है वो क्या कहता है कि पनिशमेंट जो है वो मोस्टली 2 टाइप्स की रहती हैं। जो हमको भी, आपको भी नॉर्मली पता होगा कि जो पनिशमेंट है हमारी 2 टाइप्स की रहती हैं। कौन सी? पहली होती है राइगरस, देन सेकंड होती है सिंपल। अब राइगरस पनिशमेंट कौन सी होती है? इसका मीनिंग होता है कि जब पर्सन को इम्प्रिजन किया जाता है तो सिंपल वे में उससे वहां पे काम भी कराया जाता है। मीन्स उसको कुछ काम दे दिया जाता है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कोई लकड़ी का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, कोई गार्डनिंग का काम करता है, कोई मशीनरी का काम करता है। मीन्स अलग अलग काम उनको बना दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना है। मीन्स काम के साथ वो वहां पे इम्प्रिजनमेंट रहेंगे, वो वहां पे बंद रहेंगे और काम भी करेंगे साथ में। सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या रहता है? यहाँ पे कोई काम नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो पर्सन रहता है वो सिंपल बंद रहता है और बस उसको नॉर्मली खाना वगैरह दिया जाता है। तो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट है कि सिंपल वे में वो वहां बंद रहता है, कोई काम नहीं उसको दिया जाता। राइगरस का मतलब है कि वहां पे उसको काम करना पड़ता है। तो ये राइगरस से सिंपल 2 टाइप के इम्प्रिजनमेंट हो गए हमारे। नाउ नेक्स्ट इम्प्रिजनमेंट कौन सा है? फोरफीचर। अब फोरफीचर का मतलब क्या होता है? फोरफीचर का मतलब होता है कि जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेना, उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के अंडर में कर लेना, उसको फोरफीचर बोलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल के देखें हम कि कोई भी पर्सन है, कोई भी डॉन है, कोई भी माफिया है, ठीक है, तो हम न्यूज़ में जनरली देखते हैं कि उसको अरेस्ट करने के बाद उसकी जितनी प्रॉपर्टी है सबको सीज कर लिया गया, उसकी प्रॉपर्टी कैप्चर कर ली गई, उसके घर तोड़ दिए, उसकी जो प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली। बस यही है एक फोरफीचर। नाउ नेक्स्ट क्या है? फाइन। तो ये कॉमन है, आपको भी पता है कि कोई लायबिलिटी इंपोज कर देते हैं, मतलब कि आपने फाइन कुछ भी क्राइम किया है तो आपको 500 रुपीज़ का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। नॉर्मल है। अब ये देखिए, अब ये जो नया चीज आया हुआ है ये, इसको ध्यान से देखिए, कम्युनिटी सर्विस। ये न्यूली एडेड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस का क्या मतलब है कि इसमें पनिशमेंट, ये सब पनिशमेंट ना देके एक कम्युनिटी सर्विस का काम दे दिया गया कि भाई आपने कोई भी क्राइम किया, कोई भी छोटा मोटा आपने क्राइम किया, उसके लिए आपको ये पनिशमेंट ना देके कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दे दी गई कि आपको एक कम्युनिटी को सर्व करना है। इसका हिंदी मीनिंग हम बोल सकते हैं कि समाज सेवा करनी है आपको। सिंपल है। कोई ने किसी ने छोटा सा कोई क्राइम किया, उसको बोल दिया गया कि भाई आपको यहाँ पे झाड़ू लगाना है, जाके आपको यहाँ पोछा लगाना है, या फिर आपको पेड़ लगाने, कुछ भी समाज सेवा का काम करना है, गरीबों की मदद करनी है। तो ये कम्युनिटी सर्विस न्यूली एडेड पनिशमेंट इस वाले सेक्शन में कर दी गई है। चलिए तो हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। हमारा जो सेक्शन 5 है ये क्या कहता है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। इसको पढ़ते हैं हम। The appropriate government may, without the consent of the offender, commute any punishment under this Sanhita to any other punishment in accordance with Section 474 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब ये क्या दिया हुआ है हमारा सेक्शन 5 में? सीधा बात है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के मतलब कि गवर्नमेंट जो है ना वो कोई भी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है दूसरे पनिशमेंट में। कैसे कर सकती है? अब भाई जो इस वाले सेक्शन में क्या दिया है कि जब किसी भी प्रिजनर को
कोर्ट पनिशमेंट देगी तो उससे पूछ के थोड़ी ना पनिशमेंट देगी कि हम आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे रहे हैं तो क्या करें, मीन्स हम आपको ये पनिशमेंट दे रहे हैं, आप एग्री हैं कि नहीं। इसको क्यों पूछेगी थोड़ी ना उससे कि हम आपको ये पनिशमेंट दें तो आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं पनिशमेंट। और इस सेक्शन के हिसाब से सेक्शन 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी यही दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है उसकी पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है, मीन्स दूसरी पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है सिंपल वे में। सिर्फ सिंपल है ये, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सेक्शन 6 क्या कहता है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या दिया है। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ शैल बी रिवोकड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 years अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब देखिए, मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था, हमारा सेक्शन 6 क्या कहता है कि जो पनिशमेंट हमारी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की दी हुई थी पहले, अब उसको डायरेक्ट 20 years ही कर दिया। मतलब कि डायरेक्ट इस वाले सेक्शन में दिया है कि कोई भी सेक्शन में अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ आता है अनलेस अदरवाइज वो उसमें प्रोवाइडेड दिया नहीं किया गया, मीन्स उसमें अगर लिखा हुआ है कि हाँ इतनी ज़्यादा, इससे और ज़्यादा पनिशमेंट होगी या टिल डेथ होगी या कुछ भी, तो हम उसको उसमें देखेंगे कि भाई उसमें लंबी उसकी पनिशमेंट है। लेकिन अगर उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ सिर्फ, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी 20 years। मीन्स जहां भी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया हुआ है, अगर उसके फर्दर उसमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं है तो हमारा क्या माना जाएगा कि वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कब तक के लिए है, 20 years तक के लिए। अब सेक्शन 7 क्या करता है, सेंटेंस में बी होली और पार्टली राइगरस और सिंपल। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये दो तरह की पनिशमेंट होती है, राइगरस और सिंपल। बस उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि दो तरह की पनिशमेंट सेंटेंस हो सकती है, एक राइगरस एक सिंपल। इसको पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है। इन एवरी केस इन विच द ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी of either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous or rest simple। मीन्स सीधा सीधा साफ साफ ये सेक्शन कहता है कि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो पर्सन है उसको कौन सी पनिशमेंट दे रही है, कि राइगरस दे रही है, सिंपल पनिशमेंट दे रहे हैं, या थोड़ी सी राइगरस पनिशमेंट दे रहे हैं और थोड़ी सिंपल पनिशमेंट दे रहे हैं। ये सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, साफ साफ ये सेक्शन ये बोलता है। अब हमारा सेक्शन 8 है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एक्सेट्रा। अब सबसे पहले हम जो हमारा सेक्शन 8 है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन जो है इसका मीनिंग क्या होता है। डिफॉल्ट ऑफ फाइन का मीनिंग क्या होता है गाइस? डिफॉल्ट ऑफ मीनिंग का मतलब सीधा सीधा है डिफॉल्ट ऑफ फाइन कि अगर आपने कोई भी फाइन आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ए पर्सन है एंड बी पर्सन है, ओके। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने कोई भी ऐसा एक्ट किया, हम बोल सकते हैं कि इनने पब्लिक प्लेस पे गए और पब्लिक प्लेस पे जाके इनने कोई ऐसा वहां पे कचरा फैलाया या वहां पे कुछ ऐसा एक्ट किया, न्यूसेंस किया, वायलेंस किया, कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे बाकी पब्लिक को प्रॉब्लम गई। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इनके ऊपर 2 years का इम्प्रिजनमेंट लगा कि भाई अब 2 years की पनिशमेंट दी जाती है आपको, या फिर 25,000 रुपीज आप उसमें फाइन जमा कीजिए। अब भाई इनने कहा कि ठीक है 2 years की पनिशमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 years की पनिशमेंट आराम से झेल लेंगे, उसके बाद हम बेल ले लेंगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन जो कोर्ट ने 2 years की पनिशमेंट के साथ इनको 25,000 रुपीज का जो फाइन इम्पोज किया हुआ था, तो इनने कहा कि हम ये फाइन नहीं दे पाएंगे, पनिशमेंट तो झेल लेंगे लेकिन हम ये फाइन नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कैसा होगा, क्या इसमें ऐसा होगा कि भाई ये जो 2 years की इनको इम्प्रिजनमेंट हुई है इसमें ये फाइन को ऐड कर देंगे, भाई आपने जो फाइन पे नहीं किया है, चलिए ठीक है हम आप फाइन पे नहीं कर रहे हैं तो हम आपको पनिशमेंट देते हैं कि अगर आपने फाइन नहीं पे किया तो हम 6 महीने की और पनिशमेंट देते हैं आपको। तो ऐसा होगा क्या कि ये 2 years में ये 6 महीने की पनिशमेंट और ये ले लेंगे, मतलब और पनिशमेंट इनको इसी में इंक्लूड हो जाएगी? ऐसा नहीं, ये 2 years की पनिशमेंट जो इनको हुई है ना, और ये जो फाइन इन्होंने पे नहीं किया है ना, तो ये 2 years 6 month
की पनिशमेंट हो जाएगी, 2 years 6 month की उनको पनिशमेंट हो जाएगी, मीन्स ये 6 month और इनकी पनिशमेंट में ऐड हो जाएगा। चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं, उसके बाद एक नए एग्जांपल के साथ फिर से हम इसको क्लियर करेंगे। तो ये क्या कहता है, अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एक्सेट्रा। इसका फर्स्ट सब क्लॉज पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। अब देखिए ये लाइन बहुत ही अच्छी है, इसको ध्यान से सुनिए, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड। अब ये क्या कह रहा है कि जहां पे कोई भी अमाउंट, कोई भी सम एक्सप्रेस नहीं किया गया कि आपको इतने इतने अमाउंट की फाइन होगी, ठीक है, जहां पे जिस सेक्शन में अगर कोई भी फाइन अमाउंट इम्पोज नहीं किया है कि भाई आपको इतने ही अमाउंट की आपको लायबिलिटी है, फाइन है इतने अमाउंट का, तो क्या होगा उसमें कि जो कोर्ट है वो कितना भी फाइन इम्पोज कर सकती है। अब इसमें क्या दिया है, sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited, means offender जिस अमाउंट ऑफ फाइन के लिए वो लाइबल है, मतलब जितना उसको देना है वो अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट कैन नॉट बी एक्सेसिव। मतलब अनलिमिटेड तो हो सकता है वो, मतलब कोर्ट डिसाइड कर सकती है कितना होना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने छोटा मोटा क्राइम किया है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपको 1 लाख रुपीस देना है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया ना। उसकी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, इसको देख के उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, उसको फाइन इम्पोज होगा। ऐसा नहीं है कि उसने छोटा सा क्राइम किया है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतने अमाउंट देने की, लेकिन तो भी हमने उस पर 10 लाख रुपीस का फाइन इम्पोज कर दिया। तो ये सेक्शन सब क्लॉज साफ साफ कहता है कि फाइन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। सेकेंड वाला पढ़ते हैं, क्या दिया है, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment। पनिशमेंट सेकंड वाला क्या कहता है, बी वाला, punishable with imprisonment of fine or with fine only in which the offender is sentenced to a fine। अब देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है लेकिन बहुत इजी है। ये क्या कहता है कि कोई भी क्राइम में अफेंडर जो है, उस जिसने अफेंस किया हुआ है, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है, मींस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आपको इम्प्रिजनमेंट इतनी ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो रहा है आपको, और उसके साथ फाइन भी हो सकता है, और या तो फिर सिंगल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, मींस या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन हो सकता है। भाई आप इतना फाइन पे कीजिए, अगर आपने फाइन पे कर दिया तो ठीक है, आपकी पनिशमेंट खत्म, और अगर आप फाइन पे नहीं करते हैं तो आपकी इतनी ईयर्स की आपको पनिशमेंट होगी। साफ साफ है इसमें कहना, ठीक है, कि मतलब या तो आप फाइन पे कीजिए या तो पनिशमेंट लीजिए, बस इतना ही साफ साफ ये सब क्लॉज कहता है। अब इसमें क्या एक्सप्लेन किया है आगे, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर द सर्टेन टर्म इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस और ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच ही मे बी लायबल अंडर द कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस। बस कुछ नहीं, ये साफ साफ कहता है ये कि भाई अगर आपने आप पे फाइन इम्पोज किया हुआ है, मींस अगर आपको सजा भी हुई है और उसके साथ आप पे फाइन इम्पोज भी किया हुआ है, और अगर आप वो फाइन नहीं देते हैं तो जो आपको सजा मिली है, जो आपको पनिशमेंट मिली है, उतनी तो पनिशमेंट होगी ही, उसके अलावा भी जो आपने फाइन इम्पोज किया था आप पे वो आप नहीं देते हैं तो उसकी जो पनिशमेंट है वो भी उसके साथ ऐड हो जाएगी, जो पनिशमेंट आपको मिली है। इसके आगे दिया हुआ है, क्या दिया है थर्ड वाले सब क्लॉज में, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment। ये आ गया देखिए, which is the maximum fixed for the offense if the offense is punishable with imprisonment as well as fine। अब देखिए क्या कहता है हमारा थर्ड वाला सब क्लॉज। थर्ड वाला सब क्लॉज कहता है कि जो फाइन का अमाउंट है, फाइन का जो अमाउंट है, फाइन का अमाउंट है, क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी पनिशमेंट मिली है, किसी को भी 5 इयर्स की पनिशमेंट मिली है, ठीक है, 5 इयर्स की पनिशमेंट मिली है। अब किसी को 5 इयर्स की अगर पनिशमेंट मिली हुई है और उस पे मान लेते हैं हम कि 25,000 रुपीज का उस पे फाइन इम्पोज किया गया है, ठीक है, तो भाई 5 इयर्स की पनिशमेंट मिली है, 25,000 का फाइन इम्पोज किया है, और अगर मान लीजिए वो नहीं देता है, 25,000 रुपीज वो नहीं दे पा रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा ये फाइन, तो क्या करेंगे हम,
अब ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं दे रहा है तो ये पनिशमेंट है इसी में ऐड हो जाएगी, नहीं, 5 इयर्स की पनिशमेंट तो ये तो होगी ही, उसके अलावा इस जो 5 इयर्स है ना इसका 1/4 कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जो 5 इयर्स है ना इसका 1/4 कर दिया जाएगा। 5 इयर्स कैसा? अब 5 इयर्स में कितने मंथ होते हैं? 12 5 जा 60, ठीक है, 60 मंथ हो गए, 60 मंथ की उसको पनिशमेंट मिली है। अब ये 60 इंटू 1/4 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? जितना ये होगा ना उतनी इसको इसके साथ पनिशमेंट ऐड हो जाएगी। 5 इयर्स तो ये पनिशमेंट होगी ही, उसके बाद जिसका आउटकम निकलेगा, आउटकम इसका जो निकलेगा जितना परसेंट इसकी पनिशमेंट होगी वो इस 5 इयर्स के साथ ऐड हो जाएगी, मतलब उतनी पनिशमेंट उसको मिलेगी। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर बोले कि 15 मंथ्स की, ठीक है 15 मंथ, तो इसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 5 ईयर 15 मंथ की पनिशमेंट मिलेगी अगर ये 25,000 रुपीज नहीं देते हैं। क्लियर? फोर्थ क्या कहता है? The imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। ठीक है, सीधा सीधा साफ साफ है इसमें, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वो है। ठीक, अब फिफ्थ वाला देखते हैं हम कि फिफ्थ वाले में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि फिफ्थ वाले में क्या है कि हम देखते हैं जो A B C 3 सब क्लॉज दिए हैं, सबसे पहले हम उन पर नजर डालते हैं। क्या दिया है कि 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees। अब कैसा दिया हुआ है, पहले हम इसकी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। If the offence is punishable with fine or community service, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine or in default of community service shall be simple, and the term for which the court direct the offender to the imprisoned in default of payment of fine or in default of community service shall not exceed। अब इसमें बाउंड्री दे दी गई है, इसमें बाउंड्री दे दी गई है कि आप कितना पनिशमेंट दे सकते हैं अगर फाइन नहीं इंपोज करते हैं। तो कैसा? ए में क्या दिया है? 2 months, जो फिफ्थ वाला हमारा सब क्लॉज है इसका ए में क्या कहता है? 2 months when the amount of fine does not exceed 5,000 rupees। मतलब अगर 5,000 रुपीज से ज्यादा का जो फाइन है नहीं है, मतलब सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम, लिख के इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या है, हम लिखने में थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा आपको समझने में। ए क्या कहता है हमारा कि 2 month जब अमाउंट 5,000 रुपीज से वो होना चाहिए, 5,000 रुपीज से कम होना चाहिए या 5,000 रुपीज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बी क्या कहता है? 4 months when the amount of fine does not exceed 10,000 rupees। अब जो कितना है, क्या कहता है हमारा बी वाला? 4 month। ठीक है, 4 month कहता है भाई 4 महीने की सजा होगी हमको अगर हमारा अमाउंट ऑफ फाइन कितना है? 10,000। मतलब कि 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर 5,000 से ऊपर है और 10,000 से ज्यादा नहीं है तो हमारी जो पनिशमेंट है कितनी होगी? 4 महीने की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सी क्या दिया है? 1 year इन एनी अदर केस। इसमें साफ साफ कह दिया कि 1 year। 1 year कैसा? अब भाई 10,000 रुपीज तक का तुमने दे दिया कि 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10,000 से कम हो सकता है, कि 5,000 से ऊपर होना चाहिए और 10,000 से कम होना चाहिए। मतलब 10,000 इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, 11,000 12,000 13,000 ये नहीं होना चाहिए। अगर 10,000 है या 10,000 से कम है और 5,000 से ज्यादा है तो उसको कितनी होगी? 4 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है अगर वो फाइन नहीं पे करता है। और अगर 2 महीने की पनिशमेंट होगी उसको कब? जब वो 5,000 से कम या 5,000 रुपए पे नहीं करता है। 1 ईयर की कब होगी? जब इससे ज्यादा अमाउंट होगा, 15,000 20,000 30,000 40,000 जितना भी होगा उससे ज्यादा होगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। या चलिए हम 9th वाले सेक्शन पे आते हैं। 9th वाला सेक्शन क्या कहता है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है ये। क्या है, क्या कहता है ये? इसका फर्स्ट सब क्लॉज, वेयर एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punishable with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressively provided।
सिंपली इसमें जो हमारा अफेंडर है यार, ये लॉ वाले पता है क्या करते हैं कि पनिशमेंट तो देते हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस में जो हमारा क्रिमिनल है उसके लिए बचाव भी दे देते हैं कि भाई तुम चलो, तुम्हारे लिए हमने एक एहसान कर दिया कि तुम इसमें बच जाओगे। अब ये क्या कहता है, इसी में दिया हुआ है 9th वाले में कि कोई भी पर्सन है वो सेवरल एक्ट करता है, बहुत सारे एक्ट करता है वो। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन ने बी पर्सन को बैट से हिट किया, ठीक है, ए पर्सन ने बी पर्सन को बैट से हिट किया, उसने लगभग बोल सकते हैं हम 30 बार हिट किया उसको, बी को, मींस 30 बार उसने बी को मारा बैट से, ठीक है। अब ये इसमें क्या पनिशमेंट हो जाएगी, उसने क्या किया, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, उसने जो वॉलेंट्री बी को हर्ट कॉज किया, ठीक। अब इसके लिए तो पनिशमेंट उसको ऐसा तो हो नहीं सकता, इस एक्ट में जो दिया हुआ है सेक्शन में, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि अगर हम उसको पनिशमेंट दें तो हम हर एक हिट का, चाहे हम इसको एक बार बैट से मारा हो, ए ने चाहे इसको एक बार बैट से मारा हो तो भी उसको इतनी ही पनिशमेंट होगी, चाहे ए ने उसको 30 बार बैट से मारा हो तो भी उसको इतनी ही पनिशमेंट होगी। अब ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि भाई तुमने एक बार मारा इसको तो हम तुमको 2 मंथ की पनिशमेंट दे रहे हैं, फिर तुमने उसको 2 बार मारा तो फिर हम तुमको 2 मंथ की पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसे तुमने उसको 30 बार मारा तो हम तुमको 60 मंथ की पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सिंपल ये सेक्शन कहता है कि आपने चाहे एक बार मारा हो, चाहे आपने 100 बार मारा हो, आपने उसको वॉलंटरी हर्ट कॉज किया है और एक ही अटेम्प्ट के लिए, एक ही क्राइम के लिए हम आपको 10 बार पनिशमेंट नहीं देंगे। आपने उसको 10 बार मारा हो, चाहे 20 बार मारा हो, आपने उसको मारा है और हम आपको सिंगल पनिशमेंट देंगे। इससे जो हमारा क्रिमिनल है उसको बचाव दे दिया कि ठीक है, तुम एक बार नहीं, तुम 100 बार मारो उसको उसी बैट से, लेकिन तुमको पनिशमेंट एक ही होगी। बस साफ चीज ये दी हुई है और कुछ नहीं ज्यादा इसमें, ठीक है। तो हम 10th वाला देखते हैं। जो 10th वाला हमारा सेक्शन वो कहता है, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सच सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। अब कैसा दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided, if the same punishment is not provided for all। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ये वाला हमारा जो सेक्शन है थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन इसको साफ वे में हम समझ लेते हैं कि कोई पर्सन ने कोई क्राइम किए, ठीक है, कोई पर्सन ने कोई क्राइम किए, उसके सेवरल उसने मतलब बोल सकते हैं उसको सेवरल पनिशमेंट दी हैं, मतलब उसने एक से ज्यादा क्राइम्स किए हैं, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया है, ठीक। और जो हमारा जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, उसमें ये क्लियर नहीं किया है कि भाई उसको किस क्राइम के लिए पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है, किस क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट दी है, मतलब ये थोड़ा डाउटफुल वे में आ गया कि किस क्राइम के लिए उसने पनिशमेंट दी हुई है। तो क्या देखा जाएगा कि जो भी क्राइम है उसके लिए जो सबसे कम वाली पनिशमेंट है, सबसे जो लो वाली पनिशमेंट है वो दे दी जाएगी। उसको ये माना जाएगा कि इस क्राइम के लिए, मतलब जो भी इसका एक्ट है उसके लिए सबसे कम जो पनिशमेंट है वो उसको दी जाएगी। ये साफ हमारा सेक्शन कहता है। क्या, दोबारा पढ़ के बताता हूं आपको। इन ऑल केसेस in which judgment given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offences for which the lowest punishment is provided। देखिए, lowest punishment is provided in the same punishment if the same punishment is not provided for all। ठीक है, lowest punishment हो गया। हिंदी में एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको, इसमें क्लियर हो जाए। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वह दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। बस साफ क्लियर है कि जिसके लिए सबसे कम दंड उपबंधित किया गया उसके लिए वो दंडित किया जाएगा। तो गाइस, हमने सेक्शन 4 से 10 तक यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 11 से 15 तक कवर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लॉ विद फन। थैंक यू।